ये मैं कहाँ हूं? वहीं जहां आना तुम्हारे किसी कर्म द्वारा पूर्वनियत था। मेरी माँ, क्या वो भी यहीं पे है? मैं गिर गया था। मेरे नेत्र के समक्ष सब कुछ अंधकार छा गया था। तो आप लोग मुझे वहां से यहां लेकर आए होंगे ना? मेरे कारण आप सभी को कितना कष्ट उठाना पड़ा। तुम हमारे लिए कष्ट नहीं हो। ये तो हमारा सौभाग्य है कि तुम्हारी सेवा करने का हमें अवसर मिला। मेरी सेवा करने का सौभाग्य नहीं बनते। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे दिव्य पुरुष ने मुझे यहाँ शरण दी। मन को ऐसी ही शांति की अभिलाषा थी, और जैसे ही मेरे नेत्र, तुम्हारा जन्म किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, और जब समय आएगा तब तुम्हें इस बात का बोध होगा। आप मुझे जानते हैं? यात्री हो? यात्री तो हूं, अपनी मां को ढूंढने निकला हूं। किंतु वो तुम्हारा गंतव्य नहीं है। भोजन का प्रबंध करो, इसे भूख लगी होगी। जी। आपने किसकी चिता को अग्नि दी थी सम्राट, ये मैं नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूं कि वो मेरी माता नहीं थी। अशोक कहाँ है? जी वो अपनी माता को ढूंढने के लिए। आपने स्वयं सुभद्रांगी के पार्थिव शरीर को वचन दिया है कि आप सुभद्रांगी के पुत्र का ध्यान रखेंगे, और वचन की पूर्ति करना यह हर मनुष्य का धर्म है। पिताजी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। पुत्र का अपने पूज्य पिताजी महाराज को शत शत नमन। अप्रतिम।
मैं शस्त्र कला में निपुण हो चुका हूं। अब मुझे बस उस अवसर की प्रतीक्षा है जब मैं मगध सेना का नेतृत्व कर अपने पितामह और समस्त मौर्य वंश को गौरवान्वित करूंगा। समस्त संसार मेरे चरणों में होंगे और मेरे विजय के नारे सर्वत्र गूंज रहे होंगे। जग जीतने के लिए सबको पराजित करना आवश्यक नहीं है। असली विजय तो वो है जो बिना शस्त्र उठाए प्राप्त की जाए। प्रणाम पिताजी महाराज। ये श्यामक कहां से आ गया? अवश्य उस नूर ने भेजा होगा अपने पुत्र को। सिंहासन के लिए कुछ भी कर सकती है वो। तो तुम ये मानते हो कि बिना शस्त्र उठाए विजय संभव है? यदि हम राज्य नहीं हृदय जीतने की मंशा रखे तो क्यों नहीं। जो तुम कह रहे हो अनुज, ये बात सुनने के लिए अवश्य अच्छी लगती है, किंतु ये यथार्थ से बहुत दूर है। विजय चाहे राज्य पर हो या हृदय पर, ये उसकी पराजय के बिना संभव नहीं। और पराजित करने के लिए शक्ति का उपयोग करना ही पड़ता है। भगवान के समक्ष भी तो शीश इसीलिए झुकते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि भगवान ही सबसे अधिक शक्तिशाली है। ध्यान रहे, जब तक संसार के मन में तुम्हारे लिए भय ना हो, जब तक संसार को तुम्हारी शक्ति का अनुभव ना हो, तब तक कोई शीश नहीं झुकाएगा। जो शीश भय से झुकते हैं वही शीश विरोध के लिए भी उठते हैं, और जो शीश आपके लिए प्रेम से झुकते हैं वो शीश आपके लिए कटने को भी तैयार रहते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे विचार सुनने के लिए बहुत अच्छे हैं, पर ये यथार्थ से परे हैं, क्योंकि ये तुम्हारे भ्रम से उत्पन्न हुए, ना कि तुम्हारे अनुभव से। मुझे बताओ, ऐसा कौन है जो किसी और के लिए स्वयं का शीश कटवाने के लिए भी तैयार हो जाए? कौन है जो अपने से पहले परायों के बारे में चिंता करे? कोई भी एक नाम बता दो मुझे। अशोक। जब जलाशय में वो विषैली जड़ें डाली गई थी, उस समय जिस प्रकार अशोक ने पाटलिपुत्र के नागरिकों की सेवा की थी, उससे सबके हृदय में अशोक के लिए बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ। वहां तो कोई भय का प्रश्न नहीं था, और शायद इसीलिए अशोक की मां के दाह संस्कार में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इतने सारे लोग आए थे। यही नहीं, जब उसे ज्ञात हुआ कि राजवैद असली दानव नहीं है, तो वो लौट आया और पिताजी से कह दिया कि उनके द्वारा दी गई स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करेगा। अशोक ने तुम्हें भी अंधा कर दिया है। तुम्हारी मति भी भ्रष्ट हो गई है। सुशील, तुम प्रस्थान करो। मुझे सियामक से कुछ अकेले में बात करनी। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें अशोक अच्छा लगता है?
हाँ पिताजी महाराज, वो मेरा सबसे अच्छा मित्र था। मेरा भी। और वो भी इतने कम समय में। बिल्कुल अपना सा लगने लगा था। मनोपुब्बम गमाधम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततोनम सुखन्मन्वेति छायाव अनपायिनी। मन ही श्रेष्ठ है। सारे कर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य का मन प्रसन्न होता है, तब जो वो सोचता है, जो बोलता है, जो करता है, इन सारे कर्मों से, वचनों से, विचारों से सुख उत्पन्न होता है। और ये सुख छाया की भांति उसके साथ रहता है सदैव। ये असत्य है। क्षमा चाहता हूं बंते। मेरे कहने का अर्थ यह है कि मैं आपके कथन से सहमत नहीं हूं। यदि ऐसा होता तो मेरी मां, जिन्होंने सदैव प्रसन्न मन से बोला है, कार्य किया है, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, कभी किसी के साथ छल नहीं किया है, किसी भी जीव जंतु को मारा नहीं है, उन्हें इतना दुख क्यों सहना पड़ता है? इतने कष्टों में उनका जीवन क्यों व्यतीत होता है? वो तो सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलती आई। उनके अनुसार मनुष्य के लिए शांति से बड़ी उपलब्धि और कोई है ही नहीं। इतने पावन विचारों वाली स्त्री, उनके जीवन में अशांति क्यों है? नहीं बनते, नहीं। यहाँ जो भी अहिंसा के मार्ग पर चलता है, उन्हें दुर्बल और कायर समझा जाता है। क्या दुर्बल और कायर समझे जाने का भय हिंसा के आचरण के लिए पर्याप्त और उचित कारण है? और किसी का तो मैं नहीं जानता, किंतु यदि अब मुझे कोई दुर्बल और कायर समझकर मेरी मां को हानि पहुंचाने का प्रयत्न भी करेगा, तो रक्त की सहस्त्र धाराएं बहाने में मैं एक क्षण का भी संकोच नहीं करूंगा। उसे अपने गंतव्य का स्वयं ज्ञात होने दो। यही उसकी यात्रा है। सम्राट, ये मेरा दास है। इसने मेरा नमक खाकर मेरे ही घर में चोरी की है। इसे ऐसा दंड दीजिए ताकि कोई भी चोरी करने का दुस्साहस न कर सके। क्या तुम्हें अपने पक्ष में कुछ कहना है? क्षमा करे सम्राट, मेरा पुत्र अस्वस्थ था। उसका शरीर ज्वर से तप रहा था और मैं 3 दिनों में उसके लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर पाया। भोजन नहीं जुटा पाए इसका अर्थ ये नहीं कि तुम चोरी करने लगो। तुम अपने स्वामी से ऋण ले सकते थे। कई विकल्प थे तुम्हारे पास, किंतु तुमने अनुचित का ही चयन करके चोरी कर ली। मैंने कोई रत्नाभूषण नहीं चुराई, मैंने केवल एक रोटी चुराई थी सम्राट, केवल एक रोटी, ताकि मैं मेरे पुत्र की शुदा दूर कर सकूं। इस व्यवस्था में प्रजा भोजन की चोरी करने के लिए विवश कर दी जाए, उसमें क्या प्रजा अपराधी है या वो सम्राट जो अपनी प्रजा की मूल आवश्यकताएं नहीं पूरी कर पा रहा? मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दीजिए। उन्हें क्षमा कर दूं?
ताकि कल से तुम रत्न आभूषण चोरी करने का दुस्साहस कर सको। अपने पुत्र को चोरी की रोटी खिलाने से अच्छा होता उसे मर जाने दिया होता। अमात्य, मैं तुम्हें 50 पर्ण पर्याप्त दंड देता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं सम्राट? अमात्य दोषी नहीं है। अमात्य का ही दोष है। स्पष्ट है कि इन्होंने अपने दास का किस प्रकार शोषण किया है, और जिसके पास एक रोटी भी नहीं है। यह अत्याचार है। अमात्य ने अपनी उपेक्षा से इस दास को चोरी करने पर विवश कर दिया। ऐसा व्यवहार वो भी मेरे अमात्य द्वारा, यह मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। इसी क्षण इस दास को 50 पर्ण दे दो। ले लो अशोक, ले लो। न्याय हो गया, अब जाइए। देखा सम्राट, न्याय करते समय आकस्मिक रूप से आपकी जिह्वा पर अशोक का नाम आ गया। यह बात इसी बात का प्रमाण है कि आप अपनी प्रजा के लिए कितने संवेदनशील हैं, कितने विचारशील हैं। जो आपके समक्ष है ही नहीं, उसके विषय में सोच रहे हैं आप, उसके विषय में चिंता कर रहे हैं। सम्राट, ये एक सत्वशील सम्राट का गुण है। सम्राट, पिछले कई दिनों में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जिससे आप आहत हैं, प्रभावित हैं, इसलिए मेरा मानना यह है सम्राट कि आप कुछ दिनों तक पर्वतीय स्थलों पर विश्राम के लिए जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? सम्राट ये सब छोड़ के कैसे जा सकते हैं? नहीं आचार्य, मैं ठीक हूं, मैं सब संभालूंगा। निश्चित सम्राट, संभव है कि इस परिस्थिति में, इस मनस्थिति में आप कार्यभार निश्चित संभालेंगे, किंतु यदि आप पर्वतीय स्थलों पर विश्राम के लिए जाएं, तो आत्मग्लानि से मुक्ति मिलेगी आपको सम्राट, और संभवतः आपका कोई पुराना मित्र आपको मिल जाए, जिससे आपको मनःशांति भी प्राप्त हो सकती है। और वही शांति आप मगध साम्राज्य में और संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसारित कर सकते हैं सम्राट। आप ठीक कह रहे हैं आचार्य। सम्राट को अवश्य जाना चाहिए, और वो भी अतिशीघ्र। यदि मां ने कहा है तो जाना ही होगा। मैं कल ही प्रस्थान करूंगा। अहो आश्चर्य, देवी हेलेना ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें शीघ्र मिलेगा चाणक्य, किंतु तब तक तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी होगी।
आचार्य प्रणाम। आचार्य, उस संदेशवाहक का पता चल गया है जो उस रात देवी धर्मा को यह समाचार देने गया था कि अशोक आहत है, और जिस व्यक्ति ने उस संदेशवाहक को पहचान करने में हमारी सहायता की है, ये वही व्यक्ति है जिसने उस रात देवी धर्मा को जाते हुए देखा। निश्चित रूप से इस षड्यंत्र में देवी हेलेना का ही हाथ है। जिस प्रकार उन्होंने मेरा प्रस्ताव पारित कर दिया, उससे यह सुस्पष्ट होता है कि वो अपनी आगे की चाल खेलने की योजना बना चुकी होंगी। तब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा जब तक हम निर्झरा को ढूंढ नहीं लेते। यदि निर्झरा ने हमारे साथ विश्वासघात किया है तो उसे कठोर से कठोर दंड देंगे हम। मगध के और भारतवर्ष के उत्थान के लिए किसी भी प्रकार का संकट कभी भी आने नहीं दूंगा मैं। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.